नमस्कार। एनडीए परीक्षा नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल मिशन हो, है ना? खैर, इस विश्लेषण में हम इसी मुश्किल लगने वाले मिशन को बिल्कुल आसान और एकदम साफ सुथरे स्टेप्स में समझेंगे। जी हाँ, अगर लक्ष्य नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो समझिए कि यह विश्लेषण भारत की सबसे जानी मानी परीक्षाओं में से एक को पार करने का एक पूरा स्ट्रैटेजिक गाइड है। तो चलिए, मिशन एकदम साफ है, सशस्त्र बलों में अपनी जगह पक्की करना। और इसके लिए भाई अब उस इंटेलिजेंस में गोता लगाने का समय आ गया है जो कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एनडीए की चुनौती। देखिए, किसी भी जंग को जीतने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह मिशन कितना बड़ा है और इसमें कंपटीशन का लेवल क्या है। और ये स्केल छोटा नहीं है। हर साल सिर्फ कुछ 100 वैकेंसीज के लिए लाखों कैंडिडेट्स मैदान में उतरते हैं। सोचिए, लाखों। इससे ये तो साफ हो जाता है कि तैयारी कितनी कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एग्जाम पैटर्न को डिकोड करना। अब एंगेजमेंट के रूल्स समझने की बारी है, क्योंकि किसी भी मिशन में कामयाबी के लिए सबसे पहला कदम होता है उसके मैदान यानी कि लिखित परीक्षा के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना। तो देखिए, इस मिशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है मैथमेटिक्स का पेपर और दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम जीएटी कहते हैं। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं पूरे 900 मार्क्स। और जैसा कि यह चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का वेटेज मैथ्स के पेपर से ठीक डबल है, मतलब 2 गुना। ये स्कोरिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, गलत जवाब देने पर भारी पेनाल्टी लगती है, और ये पेनाल्टी भी दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग है। तो मतलब साफ है, यहां पर एक्यूरेसी यानी कि सटीकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्शन 3 की ओर, कट ऑफ को समझना। अब जब हमें पैटर्न पता चल गया है तो अपना टारगेट सेट करने का वक्त है। किसी भी मिशन में कामयाबी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा टारगेट स्कोर क्या है। तो कट ऑफ होता क्या है? सीधी भाषा में ये वो कम से कम स्कोर है जो किसी भी स्टेज को क्लियर करने के लिए चाहिए। और यह तय होता है एग्जाम कितना मुश्किल था और वैकेंसीज कितनी थी, इन जैसे फैक्टर से। अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो एसएसबी इंटरव्यू को मिलाकर जो फाइनल कट ऑफ है वो लगातार 1800 में से 650 से 670 मार्क्स के आसपास ही घूमता रहा है। तो बस यही वो टारगेट है जिसे हिट करना है। और एक और बहुत ही जरूरी नियम, क्वालिफाई करने के लिए हर पेपर में कम से कम 25% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर इससे कम स्कोर हुआ तो चाहे टोटल स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कैंडिडेट सीधा रेस से बाहर हो जाता है। यह बहुत जरूरी है। ओके, सेक्शन 4, अपनी स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करना। अब जब सारी खुफिया जानकारी हमारे पास है तो अब वक्त है एक सॉलिड, एक ठोस बैटल प्लान बनाने का। देखिए, एक कामयाब स्ट्रैटेजी को हम 3 पी में तोड़ सकते हैं। पहला पी है प्लान, यानी एक स्मार्ट स्टडी शेड्यूल बनाना। दूसरा पी है प्रैक्टिस, यानी लगातार सवालों को सॉल्व करना। और तीसरा पी है परफॉर्म, यानी एग्जाम वाले दिन अपना बेस्ट देना। प्लान, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अपनी पूरी एनर्जी को एल्जेब्रा और कैलकुलस जैसे हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना एक बहुत स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो लगातार मैथ्स पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। कहते हैं एनडीए में मैथ्स दुश्मन नहीं है, ये तो सबसे अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो मैथ्स का सेक्शन एक मजबूत बढ़त बनाने का मौका बन जाता है। और एक बात, आंख बंद करके अंदाजा लगाने से बचना है। किसी सवाल को तभी अटेम्प्ट करें जब कम से कम 2 ऑप्शंस को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग फाइनल स्कोर पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, प्रैक्टिस की भूमिका। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी कागज पर कितनी भी शानदार क्यों न लगे, उसका असली टेस्ट तो प्रैक्टिस के मैदान में ही होता है। इसीलिए ट्रेनिंग का ये फेज बहुत बहुत जरूरी है। और ये ट्रेनिंग ग्राउंड क्या है? मॉक टेस्ट्स, जो बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल को बनाते हैं। प्रेशर में स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मॉक टेस्ट्स के जरिए लगातार प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करना भी बहुत फायदेमंद है। इससे ना बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स और अक्सर पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आ जाते हैं, जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, कामयाबी का रास्ता। अब है फाइनल ब्रीफिंग का वक्त। चलिए, इस मिशन की कामयाबी के लिए सारी जरूरी जानकारी को एक साथ समेट लेते हैं।
तो जो मिशन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें याद रखना है। एग्जाम पैटर्न पर पूरी पकड़, कट ऑफ की गहरी समझ, पढ़ाई के टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना और सबसे जरूरी लगातार प्रैक्टिस करना। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई रणनीति कोशिश से मिलती है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या तैयारी सही